ये जगह बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत सारे लोग हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतना टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से आप यहाँ पे आए अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, how is the life now if you will compare it with before going to Splitsvilla? बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। अब बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि थोड़ा तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन लो। पहले तो घर के कपड़ों में निकल जाते थे, क्योंकि अब पहचानने लग गए लोग। मतलब कहीं पे भी देखते हैं तो कि सेल्फी फोटो, आप चुलबुल हो ना? मैंने बोला हाँ मैं चुलबुल हूँ। तो अभी तो रिसेंट में आप ऐसी बात कहीं पे गए हो तो ऐसे लोग आए आपके पास? मैं जो भी शूट्स भी करने जाती हूँ उन सब पे यही होता है कि मुझे उस शूट से ज्यादा लोगों के साथ पिक्चर्स क्लिक करने पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ अभी जो है। टच वुड। तो अभी स्प्लिट्सविला से पहले व्हाट वर यू डूइंग? आई गेस यू आर 22 years old, right? आई एम 23। या लड़कियां रिसेप्शनिस्ट बताती नहीं है, बट आपने लाइव आके बताया। सॉफ्ट क्या मैं 2000 में पैदा हुई हूँ गाइस। तुम लोगों को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। Exactly. So what were you doing like before Splitsvilla? I was a data research analyst. मैंने टीचिंग करी है। मैं होम ट्यूटर भी रह चुकी हूँ। मैंने डेटा रिसर्च एनालिस्ट का काम किया है और मेरी खुद की कंपनी है ग्रो मोर B2B। सो बेसिकली B2B लीड जनरेशन एंड डेटा रिसर्च होता है। तो अभी स्प्लिट्सविला वाज लाइक वेरी क्विक एंड सडन डिसीजन फॉर मी, क्योंकि ऑलरेडी सब चल रहा था। इन्फ्लुएंसिंग भी मैं करती हूँ बिकॉज आई लव टू। मेरी लाइफ में इतने सारे मैंने काम करे बट कभी भी शूट्स साइड नहीं हुए, वो चलते ही रहे। तो मेरे को बहुत प्यार है इन्फ्लुएंसिंग से, शूट से, तो मैं वो करती रहती हूँ। Very nice, very nice. So next मेरा दूसरा क्वेश्चन would be कि what was the motive of going to Splitsvilla? क्योंकि अभी आपने बताया आप बहुत सारी चीजें कर रहे थे Splitsvilla बजाने से पहले ऑलरेडी, राइट? तो ये ड्रास्टिक चेंज एकदम से कैसे आया? मैं 2016 से मॉडलिंग कर रही थी एंड आई एम क्वाइट चबी, है ना? मैं पतली नहीं हूँ, मैं स्लिम नहीं हूँ, स्किनी नहीं हूँ। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था मॉडलिंग करना। और मॉडलिंग मुझे लगता है कि लोग एक पर्सपेक्टिव से करते हैं, उन्हें लाइफ टाइम मॉडल नहीं रह सकते, वो उन्हें एक्टर बनना होता है। मेरा भी सेम था। आई वॉन्टेड टू बी सीन ऑन टेलीविजन। सबका ड्रीम होता है भाई टीवी पे दिखना है। तो मुझे था कि मैं ऑडिशन दूंगी कभी ना कभी। और इस बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंसिस्ट किया था कि तुझे स्प्लिट्सविला आ रहा है, तुझे नहीं लगता तुझे ऑडिशन देना चाहिए, क्योंकि तू शायद अभी उस जोन में भी है कि तेरा दिल टूटा है, तो मे बी तुझे अंदर कोई मिल जाएगा और तू क्यूट है, तू स्वीट है, तू जा सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी, कि मैं स्प्लिट्सविला जाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था। और मैंने ऑडिशन दिया, मुझे कॉल आया कि आप रूम कॉल पे आओ। मतलब वो मेरे लिए अभी तक बहुत ड्रीमी है कि मैं कैसे चली गई, बट लकी थी मैं जो मैं चली गई। आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छी तो बहुत सारी चीज हुई ऑनेस्टली। अभी देखा ही होगा आपने। तो पता चला होगा कि अनएक्सपेक्टेड चीजें अच्छी होती है। So our next question is, as we all have seen last 3-4 episodes of Splitsvilla, right? Take out as the sweetest girl of the Splitsvilla. क्योंकि मैं खुद भी Splitsvilla almost like I'm watching it when I was 13. It's been almost 7 to 8 years. मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक स्वीटेस्ट लड़की नहीं देखी अब तक कौन सा। मुझे लगता है कि अभी तक प्रोडक्शन ने, डायरेक्टर्स ने भी नहीं देखी होगी। I wanted to ask, are the people really good on the screen? जितना दिखाया जाए। ऑनेस्टली जो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसे अलग था और वहां अलग दिखा। अगर कोई दिमाग में सोच के आया है कि मुझे क्या करना है, कैसा दिखना है, तो अलग बात है। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जो लोग मेरे साथ जैसे थे वो वहां पे भी वैसे ही थे, कुछ अलग नहीं था। सो मतलब हाँ सेम।
करके कि हम ऐसे करेंगे फुटेज के लिए, बट यहाँ पे आपको बिना कुछ मतलब इतना से जस्ट बी योरसेल्फ, आपको सब कुछ अच्छा जा रहा है, राइट? सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ना सोचने के वो कुछ इस तरीके से करेंगे तो उनको फुटेज मिलेगी, बट यहाँ पे आपको सिर्फ बीइंग योरसेल्फ बन के ही सब कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल इस वक्त, जितना आप लोग देख पा रहे हैं फॉर यू। हाँ मतलब पहली बात तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जाऊंगी, तो इतना सोचने का मुझे ऑनेस्टली टाइम भी नहीं मिला। मेरे को 1-2 दिन पहले कॉल आया था आ जाओ, तो मेरा दिमाग कपड़ों में ही था कपड़े ले लो फटाफट। बट मैं जब गई भी तो मुझे पता था कि मैं फेक कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ शुरू से, और शायद वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है कि गलत भी गई, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैं यूज हो जाऊंगी या मैं वीक हूँ इमोशनली, आई वाज वीक, आई विल एग्री, और मैं सबके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो चुकी थी, तो उस चीज़ से मैं अग्री करती हूँ। बट हाँ, उस शो के हिसाब से आई वाज रियली स्वीट, और मैं ऐसी ही हूँ चुलबुली। मतलब इसी से शायद आपका नाम भी पड़ा है चुलबुल, राइट? चुलबुल, चुलबुल, very nice. So who have been your biggest support system throughout this journey? Like, how was the reaction of your family at that time? फैमिली रिएक्शन तो मम्मी खुश थी, बिकॉज मैं एक बहुत अलग फेज से निकली थी, तो शी वॉज इन सपोर्ट कि जाना चाहिए, जा, मौका मिला है, और किसके पेरेंट्स को नहीं पसंद होता कि उनका बच्चा टीवी पे देखेगा। डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैसेजेस कमेंट्स में आता है कि मतलब तुम छोटे कपड़े पहनती हो, उसमें तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं शादी जल्दी करवानी थी। तो ये चीज मैं अभी यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी शादी इसलिए करानी थी, शादी भी नहीं, सगाई इसलिए हुई थी बिकॉज मैं 5 साल से रिलेशनशिप में थी, विच इज अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम लोगों के यहाँ पे इतना नहीं रोकते हैं, तो इट वॉज जस्ट कि आप सगाई कर लो ताकि जो लोग बात करते हैं वो बंद कर दे करना। ये नॉर्मल पेरेंट्स की थिंकिंग होती है, जो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो समझेंगे। तो वो पर्सपेक्टिव था। रही बात कपड़ों की, तो मेरी फैमिली में मुझे कपड़ों के लिए कभी रोका टोका नहीं है। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, पहनती रहूंगी। थैंक यू। समथिंग वेरी नॉर्मल। आपको जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो दूसरे तो बोलेंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फील, जब मैं आ रही थी शो पे तो मेरे लिए कुछ लोगों ने स्टोरीज और पोस्ट डाले थे, तो उसके नीचे कमेंट्स कर रही थी लड़कियां कि ये कौन सा मेडल लेकर आई है जो इसके लिए तुम फोटो डाल रहे हो, या इसने क्या महान काम किया है, ये तो स्पिट्सविला में जाके कपड़े उतारने वाली है। मतलब एक लड़की के बारे में बोलती है, दैट्स रियली हर्टिंग। बट बहुत बुरा लगता है यार सुन के कि तुम क्या बोल रहे हो। और रही बात मेडल लाने की, तो कोई अगर नेशनल में स्विमिंग कर रहा है तो साड़ी पहन के थोड़ी कूदेगा भाई, बिकिनी पहनेगा, बिकिनी। तो तुम मुझे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो वैसे। तो अब मैंने सोचना बंद कर दिया है। वही लोग होते हैं जिनको खुद वहां तक पहुंचना होता है, पहुंच नहीं पाते, तो उनके पास यही चीज होती है। इजी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, इजी नहीं है। कितने लोग ऑडिशन देते हैं तब जाके कोई सिलेक्ट होता है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, एक बार जो आप ग्लैमरस दिखो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था, जिसका आप बहुत हद तक आंसर दे चुके हैं, दैट इज द फेम। ठीक है, जो भी आपके पास आ रही है बहुत अच्छी से। ठीक है, आई एम फॉलोइंग योर अकाउंट फ्रॉम लास्ट 4 days, you were on 80K I guess, and now today you have crossed 107K somewhere, right? तो तब फेम आती है, नेगेटिविटी comes together, right? Are you also facing an issue with that or not? हर्ष, ऑनेस्टली मेरी जो फैमिली है, मैं फैमिली बोलूंगी, मैं फैंस बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं फॉलोअर्स भी नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे को 100 में से कोई एक इंसान होगा जो मुझे कुछ गलत बोल रहा है, बट उसके अलावा एवरीवन इज लविंग मी, और मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ लोग हैं जिनके, जैसे मैंने आपको भी कमेंट्स बताए, कुछ लड़कियां हैं जो लिख देती हैं, या फिर कुछ लड़के हैं या व्हाटएवर लिख देते हैं कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो या कुछ भी, बट 100 में से एक है। तो मुझे दिखता ही नहीं है, इतने प्यार के आगे थोड़ा बहुत हेट मुझे दिखता भी नहीं ऑनेस्टली। हाँ, मतलब लाइक आई एम एंजॉयिंग, मुझे पता है मेरे को लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं हेट कमेंट्स इग्नोर करती हूँ।
So अभी के लिए like what do you do in the free time? What are your hobbies? So अभी मेरा जो काम है वो चल ही रहा है बेसिकली, क्योंकि दैट इज व्हाट माय अर्निंग सोर्स इज. बट उसके अलावा शूट्स आ रहे हैं या फिर कोई कोलैबोरेशंस हैं तो उससे रिलेटेड आई एम लाइक कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड कि यार ये सब चीज़ें अभी मुझे करनी है. आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल पे पहली बार करूँगी कुछ, तो होपिंग फॉर द बेस्ट. तो बढ़िया ही लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं आपको लोग, आपको ऑन स्क्रीन पे. मतलब जैसे पिछली बार नायल को सेड ऑन द एपिसोड 1 तो उनको मैंने एक टाइटल दिया था द सैसी डेली ऑफ स्प्लिट्सविला. Honestly, she is just sweet. Yes, exactly. आपको मैं देना चाहूँगा द स्वीटेस्ट गर्ल ऑफ द स्प्लिट्सविला. कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी. वही I love that confidence. सही. तो अभी मेरा स्टोरी देखा होगा कुछ टाइम मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था. दैट वाज फॉर द ऑडियंस कि अगर उनको आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं. तो उसमें से आई हैव सिलेक्टेड ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर योर करियर गोल्स? See, I already have my office, तो उसका तो जो है वो है ही. But I would love to work in TV, definitely. अगर मुझे कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं वर्क कर सकती हूँ तो I would love to be an actor. बिल्कुल मिलेगा. मतलब आपका जो ऑरा है ना वो फील कर पा रहे हैं मतलब बहुत जल्दी शायद हम लोग आप कॉन्स्टेंटली देख रहे होंगे किसी टीवी शो में या फिर मे बी ऑन द OTT प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट वन इज your family's reaction on Splitsvilla, but I guess इसका आप आंसर ऑलरेडी दे चुके हो. like हाँ, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ. Next one is the reality show that much entertaining for the contestants also? जितना हम लोगों के लिए होता है टीवी पे देख. यार एंटरटेनिंग होता है डेफिनेटली, बट उससे ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि शूटिंग पूरा दिन चलती है, रात चलती है. और हमसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है वो प्रोड्यूसर्स के लिए. वो बेचारे हमसे 1 घंटा पहले जग जाते हैं, 1 घंटा बाद सोने जाते हैं, तो एग्जॉस्टिंग होता है. एट द सेम टाइम क्योंकि लोग इतने अच्छे और इतने प्यारे होते हैं तो वो थोड़ा एंजॉय कर ही लेते हैं. हम एंटरटेनिंग तो होता है, मजा आता है. वन टाइम एक्सपीरियंस था अभी मेरे लिए वो. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मैं तो खुद ये पूछना चाहता था बट मेरी फॉलोअर्स ने पूछ लिया. सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दिव्यांश. अब थोड़ा सा स्पाइस अप कर देते हैं इसको. तो द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू गाइस मीट? कैसे स्टार्ट हुआ? सब कुछ जानने की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई? ओके, तो मैंने 10th क्लास के बाद डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस में एंड हम लोग सेम कॉलेज में थे. तो जो हमारा फर्स्ट ईयर था उसमें हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम लोग एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करेंगे, क्योंकि हम लोगों के बहुत झगड़े होते थे. वो बहुत मूड से बहुत अलग है. मैं बहुत स्वीट हूँ, वो बहुत ज्यादा रूड हो जाता है कभी कभी. तो मुझे लगता था कि नहीं, हमारी नहीं सेट होगी कभी भी. बट सेकेंड ईयर में बड़ा प्यार एक दूसरे से हुआ हमें. हम लोग साथ में आए और हम लोग बहुत लंबे समय तक साथ में रहे. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. ऑलमोस्ट इतनी लव स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में स्टार्ट, बट जितनी स्कूल टाइम में स्टार्ट होती है जाती है एंड तक, जितना मैंने देखा है अभी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड मी? किसने पहला स्टेप लिया? देख लो गाइस, ये लड़की थी. नाइस. कैसे था? तो दिव्यांश की बहुत कुछ हरकतें ऐसी है. ही इज वेरी क्यूट ऑनेस्टली. और हर लड़के में एक बच्चा होता है ना, उसमें वो बहुत ज्यादा है. तो मुझे कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव लगा. सेकेंड ईयर में जब हमारी बात होने लगी, वो मेरे लिए इतनी मेरी केयर करता था, इतनी परवाह करता था. उसके लिए कोई सब गलत हो सकता है. मतलब भगवान भी आगे बोल देगा ना कि देवांगिनी गलत है तो देवांगिनी गलत नहीं है. मतलब वो थोड़ा अटैचमेंट हो ही गया फिर मुझे उससे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था. मुझे नहीं पता लोगों का, मेरे लिए ही वाज द बेस्ट पर्सन. और इसलिए फिर मैंने ही फर्स्ट स्टेप लिया. वेरी यही तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. आर यू गाइस स्टिल टुगेदर? ये तो एपिसोड्स देखने पे पता चलेगा. अच्छा, और फिर अभी फ्यूचर एपिसोड्स में देखने के बाद ही जो गेट टू नो क्या चल रहा है.
हाँ डेफिनेटली. तो अभी there is another section of this life which is rapid fire जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा थोड़े से random questions जिनका आपको जितना छोटा आंसर आप दे सकते हो. First question is, if there was one rumor about you that you would spread, what would it be? Sorry, can you repeat it? If there was one rumor about you